जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फूड इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम सीजी व्यापम के थ्रू लिया गया है, उन्हीं क्वेश्चन पेपर का हम इस वीडियो में आंसर की देखने वाले हैं। चूंकि इसका जो भाग 2 है जिसमें अधिनियम से रिलेटेड 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर का प्रश्न पूछा गया था, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जितना भी आंसर मैं बताने वाला हूं उसमें अमूमन जितने भी क्वेश्चन का आंसर है वो अधिकतर सही है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और आप अपने हिसाब से दोस्तों उसको काउंट कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। तो दोस्तों जो भाग 2 है उसमें अधिनियम से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, जो कि 50 प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं का ही इसमें देख रहे हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ वो है सेट बी का, तो आप उसको मिला लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। और जो दोस्तों जितना मैंने जो क्लास लिया है ना, थ्योरी क्लास, आप उसको अगर देखे होगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से ही बना हुआ है, वहीं से क्वेश्चन फंसा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न है, वर्तमान खरीफ फसल 2020-21 में किसान से धान की खरीदी कंप्यूटरीकृत व्यवस्था में कितने धान खरीदी केंद्रों से की गई है? तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 2310, अर्थात 2310 जो है खरीदी केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य में कितने राशन कार्ड धारियों को उनकी पात्रता अनुसार प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन हितग्राहियों का वितरण किया गया है? तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें पुराने नए डेटा के अनुसार, तो नए डेटा में दोस्तों ये जो मान है ये पुराना डेटा है 67.11। चूंकि दोस्तों 67.2 जो है वो अपडेट हो चुका है, लाख लोग जो है जो इसका लाभ ले रहे हैं। तो इसमें से ऑप्शन सी भी ले सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं भी ले सकता है। जहां तक संभावित है ऑप्शन नंबर सी को वो करेक्ट आंसर लेगा। कौन दोस्तों? व्यापम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य में कितने प्रतिशत लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त करने की प्राप्तता है, हाँ, मतलब पात्रता है? तो दोस्तों आपको पता होगा वर्तमान में तो 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है। अभी वर्तमान में दोस्तों 7 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जा रहा है, लेकिन जब से कोविड आया है तब से जो है इसको बढ़ा करके 10 किलो जो है प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। तो आपको पता होगा, लेकिन इसमें से अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन ही जो है वो शायद विलोपित हो सकता है, क्योंकि इसमें 5 किलो बताया गया है। ठीक है, पुराने अधिनियम के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकृत करने के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ को जो प्राप्त हुआ है, नेशनल ई गवर्नेंस भी मिला है, मंथन अवार्ड भी मिला है, ई इंडिया अवार्ड भी मिला है, प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिला है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2021-22 के लिए सरकार द्वारा धान ग्रेड ए के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है पारित किया गया है, तो वह दोस्तों 1960 रुपये है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ये इसमें जो है सबको बोनस अंक मिलने वाला है। अगर इसमें कोई भी तुक्का मारो, चाहे आप इसको क्वेश्चन को स्किप भी किए हो या फिर गोला भी मारे हो, तो आपको इसमें से नंबर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला फोरम का कार्य जो होगा वो किन के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों वो जिला मुख्यालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जिला का जो काम है वो कहाँ होता है? जिला में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम पारित किया गया, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है दोस्तों वो कब पारित किया गया है? तो वो 2002 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में सूचना इत्यादि की तामीली से संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? वो तो धारा 28 का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यर्थ का तंग करने वाले परिवादों में हर्जाने की राशि कितनी है? तो वह है दोस्तों 10,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्ति को आदेश दे सकता है? तो दोस्तों जमीन से रिलेटेड कोई आदेश नहीं देगा, उन पर क्या लगाएगा? सिर्फ जुर्माना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किस कीमत पर सामान्य परिवार को चावल दिया जाता है? तो भाई इसमें जो है सामान्य परिवार है उसको जो है 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसमें चावल दिया जाता है। ठीक है, और जो गरीब परिवार है उनको 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जा रहा है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य में नवंबर 2020 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित है? तो दोस्तों वर्तमान में जो है 12 मतलब 2020 के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 12,451 जो है दुकानें संचालित थी। ठीक है, चूंकि अभी बढ़ चुका है नए सर्वे के अकॉर्डिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो भाई ये निर्माण की बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये 2012 में निर्माण हुआ, और लागू की बात करें दोस्तों तो ये 2013 में लागू हुआ है। तो इसमें दो मत वाली बात नहीं है, 2012 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य में अनुसूचित एवं
माड़ा क्षेत्र में किस प्रकार के परिवारों को जो प्रति किलो दो जो चावल दिया जाता है, 2 किलो चना प्रति माह जो दिया जाता है वो किन परिवारों को दिया जाता है? अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार, एकल निराश्रित परिवार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अंत्योदय परिवार और प्राथमिक परिवार, अर्थात पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के बस्तर संभाग में किन प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनको 2 किलो जो है गुड़ प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इनमें जो है सभी व्यक्तियों को दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार, एकल निराश्रित परिवार और अन्नपूर्णा परिवार। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2021-22 में किस तिथि पर धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है इस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो आपको पता होगा दोस्तों, इसके लिए जो स्टार्टिंग में जो डिसाइड किया गया था वो था दोस्तों 31 जनवरी तक का किया गया था, लेकिन बीच में क्या हुआ आपको पता है, मौसम परिवर्तन हुआ, जिस वजह से बहुत सारे जो धान खरीदी केंद्र हैं अधिकतर सभी जो है उनमें बीच में व्यवस्था व्यवधान आ गया था, इस वजह से उसके डेट को बढ़ाते हुए दोस्तों 7 दिन जो है बढ़ा दिया गया, अर्थात जो है 7 फरवरी तक जो है धान खरीदी किया गया। तो आपको पता होगा इस बारे में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में किस वर्ष में विश्व वर्ष से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है? तो आपको पता होगा दोस्तों, जो चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है वो 2008 से किया गया है, लेकिन कब किया गया है? फरवरी 2008 से किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जन भागीदारी बढ़ाने के लिए कॉल सेंटर किस माह जो है संचालित किया गया है? तो किस माह जो है संचालित किया गया है? तो वो जनवरी 2008 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटरीकृत जो है किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया है? तो 2007-8 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य में कंप्यूटर के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य संचालन के लिए खाद्य द्वारा आवंटन किस माह किया गया? मतलब 2008 मतलब ऑप्शन दिया है, तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जनवरी 2008 में किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक दौर पर कंप्यूटरों का प्रोग्राम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया था? तो स्टार्टिंग में जो दोस्तों असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा एवं प्रोग्राम का खाली स्थान में संग्रहण होता है जब वह प्रोसेस का में उसका उपयोग किया जाता है। तो भाई जब भी हम देखते हैं तो क्या होता है, वो एक मेमोरी नॉर्मल मेमोरी में रहता है, जब हम उसको एक्टिव करते हैं तो वो मेन मेमोरी में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? अर्थात आउटपुट डिवाइस नहीं है अर्थात इनपुट डिवाइस होगा। तो दोस्तों बारकोड जो है क्या प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस, और बाकी जो है प्रिंटर, प्लॉटर और फ्लैश मशीन जो है ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और हमको क्या पूछा है? आउटपुट ना हो तो वो कौन सा है? बारकोड रीडर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क का एक साझा संसाधन है? तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें सभी जो है कहीं ना कहीं उस पूरे नेटवर्क को बनाने के लिए इन सब का काम आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लाइट प्रिंटर के लिए क्या सही है उसको पहचान करना है। पहला है कि यह एक समय में एक पूरी रेखा को प्रिंट करता है, हाँ बिल्कुल सही है। यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो बिल्कुल जो दोस्तों ये गलत है, ये नॉन इम्पैक्ट नहीं बल्कि क्या है, एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला और दूसरा तो नहीं है, मतलब पहला अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिसमें पहला और दूसरा, क्योंकि दोस्तों यह जो है मतलब एक ही समय में कई प्रतियों में वो क्या कर सकता है? प्रिंट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में धारा 14 किससे से संबंधित है? तो जो धारा अगर हम लोग बात करें दोस्तों 1955 के अनुसार धारा 14 की, तो यह है जो दोस्तों सबूत का भार। ठीक है, तो सबूत का भार ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है दोस्तों संशोधित 1971 के प्रारंभ के पश्चात निकाली गई ऐसी अधिसूचना जब तक वह पहले से विखंडित न कर दी जाए, राजपत्र में उस अधिसूचना का प्रकाशन के पश्चात कितने वर्ष तक के लिए प्रावधान है? तो दोस्तों इसमें जो है संभवतः 2 वर्ष के लिए जो है दोस्तों उसमें प्रावधान है, स्पष्ट रूप से इसमें नहीं बताया गया है क्योंकि ठीक है, तो इसमें व्यापम क्या आंसर लेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संक्षिप्त विचार की शक्ति किसमें है? दोस्तों संक्षिप्त जो विचार की जो शक्ति है इसमें आपको धारा 12 या धारा 12 का या फिर धारा 12 खा या फिर धारा 13, तो इसके लिए अगर हम लोग देखें दोस्तों तो धारा 12 का के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आदेशों के बारे में उपधारणा दी गई है, तो किसमें दिया गया है? तो वो है धारा
2013 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 10C के अंतर्गत आपराधिक जो है आपराधिक मनः स्थिति की अवधारणा के अंतर्गत जो है शामिल है। तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी जो है शामिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली में शामिल है। तो दोस्तों उसमें जो है सभी शामिल है, कॉल सेंटर, हेल्पलाइन और नोडल अधिकारी। इन सब का जब मैंने थ्योरी क्लास लिया ना दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को मैंने डिटेल में बताया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम खालिस्तान में प्रवृत्त हुआ है। तो दोस्तों ये जो है कब प्रवृत्त हुआ है, तो 5 जुलाई 2013 को हुआ है। स्पष्ट रूप से जो पहला लाइन बताया था मैंने उसमें ये मेंशन है, वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आप अगर आप नहीं देखे हो तो पीडीएफ जरूर देख लीजिए, टेलीग्राम में मैंने डाल दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 खालिस्तान में कितनी अनुसूचियां है। तो भाई इसमें बात करें तो स्पष्ट रूप से उसमें 5 अनुसूची आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 किससे संबंधित है। तो दोस्तों वो पोषण मानक से रिलेटेड है। अगर अनुसूची क्योंकि उसमें जो है बच्चों को कितना देना है, गर्भवती माताओं को कितना देना है, उन सब के बारे में मैंने पूरा डिटेल में जो चार्ट है उनको भी भेजा हुआ है। ठीक है, तो आप उनको देखे होंगे तो आप बिल्कुल सही राइट लगाए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। तो कौन इसके लिए कौन करता है दोस्तों, जो राज्य खाद्य आयोग का जो गठन करता है वो किनके द्वारा किया जाता है। तो भाई ये राज्य सरकार के द्वारा करेगा, क्योंकि वो राज्य आयोग का गठन करेगा। ठीक है, उसी तरीके से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत परिवादित के लिए दोस्तों इससे अभिप्रेरित क्या है, तो सामान्य तौर पर मैंने बताया था जिसका जो धारा 2 है उसके अंतर्गत सभी को परिभाषित किया गया है। तो परिवादित मतलब क्या हो सकता है, कोई भी उपभोक्ता हो सकता है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी एक परिवादित होकर के भी आप सवाल पूछ सकते हैं सरकार से। ठीक है, उसी तरीके से मृत्यु हो जाने पर उसके जगह जो वारिश हैं वो भी परिवादित हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 NN में विनियम क्या है। तो दोस्तों ये जो है राष्ट्रीय आयोग द्वारा विनिर्मित विनियम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता विवाद प्रतियोजक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। तो इसमें दोस्तों किसमें जो है इसमें प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 27 का के तहत प्रत्येक अपील आदेश के दिनांक से तो कितने दिनों के भीतर की अवधि में क्या करना है, आप उनको फिर से आवेदन कर सकते हैं। तो वो है दोस्तों 30 दिन के भीतर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अपराधों के परीक्षण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी को माना जाएगा, क्या माना जाएगा दोस्तों, प्रथम श्रेणी का। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयोग सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। तो भाई इसमें जो है किस तरीके से प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा, तो सभी तरीके से जो है इसमें प्रशासनिक नियंत्रण करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जिला पीठ, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोगवाद करण उत्पन्न होगा, खालिस्तान के पश्चात जो है ये परिवाद ग्रहण नहीं करेगा। तो इसमें तो स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है, तो ये भी संभवतः 2 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो सकता है। अब व्यापम इसके लिए क्या आंसर लेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोग कार्य करेगा। तो भाई तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के वेतन और मानदेय ये कौन डिसाइड करता है, तो ये संसद करता है, मतलब केंद्र सरकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयोग के आधिकारिक होता है। तो भाई तो राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता होती है, कितना अधिकारिकता होता है, तो 10 करोड़ रुपए तक की अधिकारिता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको पता होगा तो सामान्य तौर पर 6 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 6 करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर इसमें परिवारों की बात कही जा रही है तो सामान्य तौर पर जो है 3 प्रकार के जो है परिवार होते हैं, तो इसमें भी 3 को आंसर ले सकता है। ठीक है, तो इसमें संभावित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जो संस्था है कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देता है, मतलब समर्थन मूल्य को घोषित करता है, तो वह है कृषि उपज एवं मूल्य आयोग। तो इसके लिए पहला आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य किन कृषि फसलों पर उपार्जन करता है। तो इसके लिए चौथा मतलब पहला मतलब जो धान, मक्का, रागी, गेहूं इन सभी पर वो क्या करता है, उपार्जन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो है इन राज्यों
में 18-19 एवं 20-21 तक किस खाद्य पदार्थ पर ऋणात्मक प्रवृत्ति देखा गया है? तो दोस्तों शक्कर और चना इन दोनों पर देखा गया है। अब तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2021-22 में किस अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक है? तो इसके लिए दोस्तों रागी ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो सेक्शन 2 से जो प्रश्न पूछे गए थे भाग 2 का 50 प्रश्न, उनका हम इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए। और आपका कितना हो रहा है दोस्तों, 50 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है दोस्तों, उसमें हम भाग 1 सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें गणित, विज्ञान, इतिहास, भारतीय इतिहास, भूगोल, इन सब से प्रश्न जो है पूछे गए थे, उन्हीं पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है दोस्तों क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाकर के अभ्यास ऑनलाइन क्लास सर्च कीजिए और ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।